हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची मलिर भैंस कॉलोनी बारिश के पानी में डूब गई। 5 रोज गुजरने के बावजूद इंतजामिया गायब। कराची हाकिम अली दल की रिपोर्ट। कराची के इलाके मलिर भैंस कॉलोनी गली नंबर 8 हाजी महमूद गोट गुलशन मदीना और कुर्बान जागरानी मोहल्ला शदीद बारिशों के बाद पानी में डूब गए। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद ताहाल कोई जिम्मेदार इदारा आवाम की दादरसी के लिए नहीं पहुंचा। मुकामी अफराद के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद नाला टूट गया, जिसके नतीजे में पानी घरों में दाखिल हो गया और कई मकानात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए। सूरत हाल इस कदर खराब है कि ना इलाके में दाखिल होने का कोई रास्ता है, ना ही बाहर निकलने का, जिसके बायस मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और कीचड़ और गंदे पानी में महसूर होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि संगीन सूरत हाल के बावजूद KMC टाउन इंतजामिया दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं आया। यहाँ तक कि यूसी और टाउन चेयरमैन भी आवाम का हाल पूछने नहीं आए। मकीनों ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, यूसी चेयरमैन जवेद इकबाल काकू और यूसी दाऊद जट से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलाके का दौरा किया जाए, निकासियाब का मौसर बंदोबस्त किया जाए, मुतासिरा खानदानों को इमदाद फराहम की जाए। अवाम ने हुकूमत सिंध मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि वो इस पे खातर खा कोई ताहाल अमल नहीं आया। इस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत करता रहा, मज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ जिससे ज़िला मलिर और ये भैंस कॉलोनी का सबसे बड़ा इलाका है। कैटल कॉलोनी का रोड नंबर 8 हाजी महमूद गोट, जो ये आने वाली बारिशों के जो नालों का पानी इस कच्ची आबादी के अंदर जो टूट के अंदर गया है, वो अभी तक घरों में वो रास्तों में रुकावट है। आज यहाँ इन लोगों तक कोई ना MP ना MLA पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है उसी पानी की, और वो भी मैं शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। और मैंने पहले भी 1-2 दिन पहले भी यहाँ से जब स्कूल के बच्चे गुजर नहीं पा रहे थे, इसी दलदल से इसी पानी से यहाँ निकल रहे थे, मैंने वो भी खबर चलाई, लेकिन इसको अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसी ने नज़र में नहीं रखा। आज फिर इन लोगों ने यहाँ MP MLA को और मुतालबा किया है और आज ये फिर बाहर आए हैं एहतजाज की शक्ल में। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शामराज नाम है। शामराज साहब, क्या कहोगे, कितने दिन हो गए? भाईजान हमारे को तकरीबन 10-12 दिन हो गए। ये जो बारिश का पानी आ गया है, इसमें बहुत नुकसान किया है। सारे घरों में ये बदबू वाला पानी जो है, गटरों का पानी आ गया है। ये बिल्कुल शहर है ये 8 नंबर में। पता नहीं क्यों इन लोग इसके MP MLA तदारक नहीं करते हैं। बड़ा आबादी है इधर, कीचड़ में सारे लोग फंसे हुए हैं। मोटर लेके आते हैं शहर से, उसी से पानी निकालते हैं। पता नहीं UC चेयरमैन MLA MP कोई इसका तदारक नहीं कर रहा। हम उन लोगों को पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा इन पे रहम करें। ये सारे बच्चे औरतें इधर गिर जाते हैं पानी में, फिर उनको उठाना पड़ता है। स्कूल के बच्चे हैं, वो उसको भी रास्ता नहीं है, वो भी दूर से घूम के आते हैं, कभी आते हैं कभी आते भी नहीं हैं। तो मेहरबानी करके भैंस कॉलोनी के जो भी सिंधी लोग हैं इन पे रहम करें। जो गटर है, नाले हैं, ये इसको रोड है, रस्ते वो दे दें, मेहरबानी। अमाउंट किसको डाला था? अमाउंट तो PP को डालते हैं। ये तो PP को डालने के बावजूद भी आपके घरों के अंदर पानी है, नालों का, आप तो रोटी खाने से है क्या? हमारा कोई बड़ा ही नहीं है। हमारा कोई बड़ा होता तो हमारे बच्चे इसी तरह रुलते। ये हशर तो देखो, डिलीवरी केस हो गया है तो हम लोगों ने 4पाई पे औरत को लेके गए हैं हॉस्पिटल तक। फौतगी हो गई है तो हम लोगों ने 4पाई पे उठा के और बाहर निकले। कोई भी नहीं है हमारा, खुदा के बगैर आते हैं हमारा काटते हैं। पानी आता है तो नाले वाला हमारे घरों पे क्यों भाई? हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया? निकालो हमारे को, हम लोग पीछे चले जाएं। हम बंगाली बिहारी, उनको इधर इज्जत मिल रही है, हम सिंध के रहने वाले, हमें तकलीफ। नाले को आज 10 दिन गुजर गए हैं, 10 दिनों में कोई भी अमल नहीं हुआ है। तुम लोग आए पहले दिन भी, अभी भी आप लोग ही आए हो, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाला पूरा आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, नहीं जा सकता। ये हशर तो देख लो पानी का, हमारी औरतें, बच्चे, बीवियां, वो सारे इधर से जा रहे हैं। 25,000 रुपया लगाया हम लोगों ने अपने घरों से, 200 रुपया करके, 200 रुपया करके हम लोगों ने ये गंदा पानी निकाला है। हमारा कोई भी नहीं सुनता। 25,000। एक नुमाइंदा आया है हमारे पास कि तुम्हें कौन सी तकलीफ है, तुम लोगों को क्या है, तुम भी इंसान हो, इधर ही बैठे हो। नाले का हशर तो देख लो, आगे से बिल्कुल फुल बंद है। हम लोगों ने सबको बोला है, बड़े से छोटे तक, एक एक के दरवाजे पे गए। आप लोगों को 3 दफ़ा बोला आपने, भाई खबर चलाओ खबर चलाओ। आप लोगों को अल्लाह ताला इज्जत दे, हमारा मेहरबानी करके वो हशर देखो उधर,
अभी भी ट्रालियों पे हम लोग घंटे के अंदर कराची के पानी साफ कर रहा हूँ। वो अभी मेयर साहब कहाँ गए? वो मीडिया पे टीवी पे आके बोल रहे हैं, इधर आके उसे बोलो ना इधर आए, हमारे गोठ में भी आए, भैंस कॉलोनी आए, ये भी कराची का हिस्सा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? वो खाली डिफेंस सीवीओ आगे पीछे जा रहे हैं, वहाँ का पानी निकाल रहे हैं, यहाँ का कौन फरिश्ते पानी निकालेंगे? वोट तो आगे पहले सबसे पहले आके लेते हैं। हमारी वोटें पीपल पार्टी को जाती हैं, दे या नहीं दे, वोट उन्हीं का ही है, मगर काम नहीं करना। यह सब ने यहाँ एहतजाज किया है और बच्चे छोटे सब घरों से निकल आए हैं। तो ये रास्ता नहीं है, बारिश का पानी था, मैं आपको वहाँ भी ले जाता हूँ। तो इनके आने जाने का मेन रास्ता ये जो यहाँ तकरीबन 3 से 4 फुट गोबर जो है वो यहाँ दलदल है, जमी हुई है, और ये नाले का पानी है, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊँगा। न स्कूल के जाने के लिए बच्चों का रास्ता है, न जाने के लिए, न आने के लिए, मगर यहाँ हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है। और हिमायती न्यूज़ देखें और हमारी ये परेशानियां देखें, हमारी परेशानी को फोकस करें, और कुछ भी नहीं, हम भी साथ मदद कराएंगे। खुदारा जो फंड है, फंड में से थोड़ा सा प्लीज़ यहाँ डाल दें, ये रास्ते नहीं नाले ही बनवा लें कम से कम, कि हमारे बच्चे महफूज तरीके से स्कूल और तालीम तरीके से और इज़्ज़त से और सुकून से जाएं। हमें ये डर होता है जो हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि पता नहीं नाले में गिरे होंगे या गोबर में फंसे होंगे या स्कूल पहुँचे में, हम यहाँ तक इतने परेशान हैं। तो खुदारा हमारी परेशानी पर फोकस करें। कौन है चेयरमैन? मेरी मुतालबा हमारे मेहर साहब से भी है। मैं ख़ुद एक जियाला हूँ पीपल्स पार्टी का, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देखें, ये हमारी माँ बहनें, हम हर चीज़ वोट देने के लिए, आपने माशाल्लाह हमारे साथ इतने मुतालबे किए हैं, लेकिन हम भी आपके कारकुन हैं, आपके जियाले हैं, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हम बहुत कदर और इज़्ज़त करते हैं। प्लीज़ फोकस करें, हमारे इधर भी, आपके भी यहाँ भी जियाले बैठे में। मुर्तज़ा वहाब भुट्टो को रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे इस हल्के को बारीकी से देखें। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।